दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह, दुबे, सैमसन और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जब भारत के बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे तब सैमसन ने तो धोनी बनकर चौके छक्के लगाए ही, लेकिन उसके साथ साथ रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने जाते जाते चौके छक्कों की भी बौछारें कर दी। आखिरकार कैसे इन दोनों ने अंतिम ओवर्स में ताबड़तोड़ रन बनाए, सबकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है रिंकू और दुबे में, आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का 5वां मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला गया। सीरीज तो हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी 4-0 से जीतने के लिए आज जिम्बाब्वे के सामने भारत को बल्लेबाजी में दम दिखाना था, क्योंकि हर बार की तरह आज शुभमन गिल की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, ना तो टॉस में ना ही बल्लेबाजी में। दोस्तों गिल टॉस तो हारे ही, लेकिन जो उनका सलामी जोड़ी में आने का फैसला रहा जायसवाल के साथ पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। यशस्वी जायसवाल 2 छक्के जड़ने के बाद पहले ही ओवर में रजा की गेंद पर 12 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए और 1 डाउन पर जब से अभिषेक शर्मा आ रहे हैं वो तो मानो खेलना ही भूल चुके हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा इससे पहले कि बल्ला चला पाते ज्यादा वो 14 रन पर निपट गए। अब 2 विकेट जब 38 पर गिर गए तो सबकी निगाहें गिल की तरफ चली गई थी, लेकिन उतनी जल्दी ये निगाहें हट भी गई, क्योंकि दोस्तों रजा के हाथों ही कैच आउट हो गया ये खिलाड़ी 13 रन पर। इसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ एक अच्छा ब्लॉकबस्टर पारी खेलकर दिखाई दोस्तों संजू सैमसन ने, जिन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए, 4 छक्के भी लगाए। लेकिन उनका साथ दे रहे रियान पराग एक इलॉजिकल शॉट खेलने के चक्कर में 22 रन पर निपट गए। अब दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का हाल ये था कि 105 पर इस टीम के 4 विकेट हो गए थे और ले देकर संजू सैमसन एक आखिरी आस बचे हुए थे। आखिरी के 4 ओवर बचे थे और अब भी टीम का स्कोर मात्र 122 रन ही था। और दोस्तों 4 विकेट गिरने के बाद जब सबको लग रहा था कि दुबे उनका साथ देंगे तो दुबे के पल्ले से भी कुछ ज्यादा रन नहीं निकले, लेकिन संजू सैमसन ने अकेले सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को संभाला भी और 45 गेंदों में 58 रन की पारी में 4 छक्के तो वहीं एक ताबड़तोड़ चौका भी जड़ा था। और दोस्तों संजू सैमसन की 58 रन की पारी थी जिसने कम से कम भारत की इज्जत तो रखी थी, लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई थी रिंकू सिंह की, जिनका इंतजार हर कोई कर रहा था। और दोस्तों कदम पड़ते ही रिंकू सिंह के नाम थर्राने लगी थी एक तरफ जिम्बाब्वे की टीम, जिसके बाद दोस्तों रिंकू और शिवम दुबे की इस जोड़ी से हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई थी भारतीय फैंस को, और फिर कुछ ऐसे धमाके हुए कि देखकर किसी को यकीन तक नहीं हुआ। दोस्तों ये धमाका पारी के 19वें ओवर में हुआ। वैसे तो रिंकू से ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नगारवा के इस ओवर में शिवम दुबे एक अलग ही आग में नजर आए। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पे कोई रन नहीं तो तीसरी पर भी सिंगल, यानी कि दोस्तों अगली 3 गेंदों पर इस मैच का पूरा आधार टिका हुआ था, क्योंकि अगली 3 गेंदों में सबसे तेज तर्रा रन बनाए शिवम दुबे ने। दोस्तों नगारवा की अगली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ से शिवम दुबे ने एक चौका जड़ा। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक मैसिव हिट जड़ते हुए इस लो फुल टॉस पर वो 96 मीटर का छक्का जड़ते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ से। और इतना ही नहीं, अगली गेंद फिर से लो फुल टॉस मिलती है तो किस्मत का आभार मानते हुए वो एक और चौका जड़ते हैं, यानी कि 3 गेंदों के अंदर 14 रन बनाते हैं दोस्तों शिवम दुबे। इस इकलौते ओवर से 16 रन निकलते हैं। हालांकि अगले ओवर में फिर दोस्तों रन आउट हो जाते हैं शिवम दुबे, लेकिन रिंकू भी जाते जाते मैच का अंत एक छक्के से करते हैं। और दोस्तों यही वो 2 ओवर थे जिसका इंतजार सबको था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो 130 के पास कहीं ना कहीं डर कर अपना रन बना रही थी, वो अब जब मैदान से बाहर गई तो पूरे के पूरे 167 रन बनाकर गई। रिंकू, दुबे और सैमसन की पारी को दोस्तों वाकई में सलाम है, जिन्हें भारत की इज्जत को बचाया आज। वैसे आप सभी इनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही रिंकू, दुबे में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।